विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। दोस्तों, बांग्लादेश में राजनीतिक संकट बढ़ती ही जा रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनूस दबाव का सामना भी कर रहे हैं और उनके इस्तीफा का भी मांग बढ़ती चली जा रही है। अब भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भी अंतरिम सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही है। उन्होंने यूनुस पर निशाना साधते हुए देश का नाम एक बयान जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बांग्लादेश द्वीप पर अमेरिका की नज़र और यूनुस सरकार की उससे करीबी के बाद एक ऑडियो संदेश में कहा, मेरा पिता ने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दिया था, बल्कि उन्हें इसके लिए अपनी जान देनी पड़ी। मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने यूनुस को कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट कर दिया है। तख्ता पलट के बाद से ही विदेश में रह रही हसीना अब मजबूती से बोल रही है। वो अपने पिता और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की यादों का सहारा लेकर मौजूदा हालत में यूनिस पर हमलावर है। उनके संदेश ने पूरा देश में प्रतिक्रियाओं की लहर पैदा कर दिया है। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का भौगोलिक रूप से खास द्वीप है। हसीना के मुताबिक अमेरिका वहाँ एक गुप्त सेना अड्डा बनाना चाहता था। उनका दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया ने चुनाव में मदद के बदले अमेरिका को ये द्वीप देने पर सहमति जताई थी। हसीना का ये भी दावा है कि यूनुस भी इस द्वीप को विदेशी ताकतों को सौंपने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है और अब हसीना का बयान ने राजनीतिक गर्मी और पैदा कर दी। हसीना की इस सख्त संदेश ने राजनीतिक आग में घी डालने का काम किया। बांग्लादेश में अब कई लोग यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूनुस ने अपनी इस्तीफा का संकेत देकर आवामी लीग विरोधी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन हसीना के नए बयानों ने चीज़ों को हिलाकर रख दिया, खासकर सेंट मार्टिन और तथाकथित मानवीय गलियारों के बारे में उनके दावे से। जब ऐसा लगता है कि जनता की राय धीरे धीरे यूनुस के खिलाफ हो रही है और हसीना विदेश से भी उन्हें और उनकी परियोजना को उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7 रांची।